चलिए, ये है एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है? प्राप्ति और भुगतान खाता। इसमें दो पक्ष होता है, रिसीट और पेमेंट। रिसीट का मतलब हम किसी भी सोर्स से, यानी हम मतलब हम संस्था है, एनपीओ है कोई संगठन, किसी भी सोर्स से मेरे पास जो पैसा आएगा वो रिसीट में जाएगा, और किसी भी सोर्स से मेरे पास जो पैसा जाएगा उसे पेमेंट में लिखिए। कंसेप्ट इतना ही है, ठीक है। जैसे पढ़ो तो हाँ, एक बात और, इसका स्टार्ट हमेशा होता है ओपनिंग बैलेंस से। किसी से होता है? जैसे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ट्रू बैलेंस रेशियो। देखो बुक में कैश कितना है? कैश है 3000। बैंक कितना है? 9000। एक स्टूडेंट बोलिए। चलो मुस्कान बोलो। बैंक हो गया 9000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, चंदा प्राप्त किए। एक एनपीओ जो है संगठन, वो चंदा पे ना चलता है, तो चंदा प्राप्त करेगा तो यह रिसीट होगा। ध्यान रहे, इसमें ईयर दे देता है कभी कभी 2010 का इतना, 11 का इतना, तो जिस ईयर में जैसे दिया है वैसे ही उतार देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 11, 12, 12, 13, 2011, 12 ये है जी, 12, 13, 14। चलो फर्स्ट ईयर का कितना है? सेकेंड ईयर 16800। 16,800। नेक्स्ट 1800। टोटल 19800। अब एक बार इसमें गौर कीजिए, यह है 2012 का, यह 13 का, यह 14 का। मैं क्या बताया हूँ, रिसीट एंड पेमेंट में सभी वर्षों से संबंधित जाता है, चाहे वह कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट फीस रिसीव्ड। इंट्रेंस फी रिसीव्ड, प्रवेश शुल्क प्राप्त किया। कोई मेरे संस्था में मेंबर बना, क्या बना? तो कोई मेरे संस्था में अगर मेंबर बना तो कुछ फीस देगा ना, उसको बोलते हैं इंट्रेंस फी। तो ऐसे मेंबर हमेशा बनते रहते हैं बार बार, तो यह होता है आयगत, लेकिन इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों जाते हैं, ठीक है। कितना? 3000। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फीस, जो लाइफ टाइम के लिए मेरे संस्था का मेंबर बन गया, यह एक ही बार प्राप्त होता है। तो जो बार बार प्राप्त होता है वह आयगत, और जो एक ही बार प्राप्त होता है वह पूंजीगत। वह क्या होता है? यह पूंजीगत है, लेकिन इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों जाता है ना, तो हम बोलेंगे इसको लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना? 2000। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैंटीन। कैंटीन से इनकम हुआ, प्राप्त होगा ना। कितना? 2400। नेक्स्ट डोनेशन रिसीव्ड। रिसीव्ड, कितना? 9400। नेक्स्ट 9400। तो 94 होगा ना। Next. क्रेडिट साइड। चलिए रिसीट सेट खत्म हो गया, चलिए पेमेंट सेट आते हैं। बोलो। परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल्स। अब बताओ, हम स्पॉट मटेरियल परचेज करेंगे तो मेरा पेमेंट रिसीव होगा कि पेमेंट होगा? हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो पेमेंट होता है ना।
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना 9,000 आगे 9,000 9 इंग्लिश में बोलो दिक्कत होता है रेंट पे कितना 2,600 नेक्स्ट रिपेयरिंग एक्सपेंसेस रिपेयरिंग चलो मरम्मत तो रिपेयरिंग मेरे लिए खर्चा ना है कितना 3,600 नेक्स्ट सैलरी पेड कोई भी खर्चा या देखो खर्चा दो रंग का होता है आयगत और पूंजीगत आयगत मतलब खर्चा और पूंजीगत मतलब जब कोई चीज खरीदते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो मोटा पैसा एक जगह लगाते हैं हम ठीक है 5,000 आगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना 4,800 नेक्स्ट परचेज फर्नीचर कितना 3,500 नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 2,400 नेक्स्ट बैलेंस शीट चलिए अब आपका सारा का सारा हो गया एंट्री तो हम क्या करते हैं पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं इसके बाद जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ जितना आया उसको रिसीट में जितना गया हमने पेमेंट किया उसको पेमेंट में इसके बाद जो शेष बचता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में कभी कभी आपको बैंक दे देगा कभी कैश दे देगा और कभी दोनों नहीं देगा तो जब दोनों नहीं देगा तो सीधे सीधे निकाल के रख देंगे अगर जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे तो क्या दिया है कैश इन हैंड अब देखिए कैश दिया है ना तो हम लिखेंगे कैश कितना 900 900 इसका मतलब अगर यहाँ पे बैंक था तो यहाँ भी ना बैंक होना चाहिए जी तो बैंक का शेष हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे क्या हुआ उसमें है बैंक बैंक भी दिया है चलिए कितना दिया है बैंक 16,800 तो अगर बैंक भी दिया है अगर नहीं दिया रहेगा इसको जोड़ेंगे जोड़ के इसको घटाएंगे जो शेष निकलेगा वो बैंक हो जाएगा अगर दिया है इसका मतलब हम दोनों साइड जोड़ेंगे तो बराबर होगा दिया है तो दोनों साइड जोड़ेंगे तो क्या होगा बराबर होगा जीरो 8 4 12 7 16 4 कितना है आंसर 48,600 ठीक है टोटल हमारा मिल गया ठीक है चलिए एक बार हम और समझाते हैं क्या किसी को दिक्कत है समझने में यह है रिसीट एंड पेमेंट नाम क्या है यह ठीक कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है यानी कि हमारे पास जितना भी पैसा आएगा चाहे वह किसी भी नेचर का हो रिवेन्यू नेचर हो कैपिटल नेचर हो आयगत प्राप्ति हो पूंजीगत प्राप्ति हो करेंट ईयर से हो बैक ईयर से हो नेक्स्ट ईयर से हो किसी भी ईयर से रहेगा रिलेटेड हम सीधे किस साइड उसको रिसीट में डालते रहेंगे
और हम पहचान भी करते जाएंगे कि कौन सा रिवेन्यू नेचर है और कौन सा कैपिटल नेचर है, क्योंकि जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हमको यही काम आएगा। तो जैसे देखिए डोनेशन सब्सक्रिप्शन है, चंदा। देखिए आयगत और पूंजीगत दोनों का पहचान ये होता है कि आयगत में बार बार प्राप्त होता है, क्या होता है, और पूंजीगत एक बार प्राप्त होता है। तो जैसे चंदा है तो चंदा सैकड़ों मेंबर्स, हजारों मेंबर्स हैं, अभी प्राप्त हुआ, फिर कल प्राप्त होगा, परसों बार बार प्राप्त होते हैं ना। तो यह कौन सा नेचर होगा, आयगत। कौन सा होगा, यह जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कहाँ जाएगा, जब बनाएंगे तब। इसका तो इंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, लोग बराबर सदस्य प्रवेश करते रहते हैं, तो यह भी हुआ मतलब आयगत। और लाइफ मेंबरशिप फीस जो लाइफ में एक ही बार प्राप्त होगा, एक ही बार प्राप्त होगा, तो वो कौन सा नेचर होगा, पूंजीगत। कौन सा नेचर होगा, इसका यूज होगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में। इसके बाद इनकम फ्रॉम कैंटीन, तो इनकम छोटा मोटा आय है, कोई भी इनकम और कोई भी खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। डोनेशन रिसीव्ड, दान हमको प्राप्त होगा, तुम भी दान कर सकते हो, वो भी कर सकता है, बार बार प्राप्त होता रहता है, तो यह मेरे लिए आय होता है, इनकम होता है। लेकिन कभी कभी स्पेशल डोनेशन दे देता है, जैसे दे देगा कि भवन के लिए दान, बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो जब स्पेशल डोनेशन होगा किसी काम के लिए तब हो जाएगा कैपिटल नेचर हो गया, बैलेंस शीट हो जाएगा। आयकर जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और पूंजीगत कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। कहाँ जाता है, इस तरह से हम यहाँ पे आते हैं, पेमेंट हुआ है। जैसे हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदा, पेमेंट किया क्रेडिट में। रेंट पे किया, मेरे यहाँ से क्या जाती है ना, क्रेडिट में। रिपेयरिंग करवाया, खर्चा हुआ, पेमेंट हुआ क्रेडिट में। सैलरी पेड किया, खर्चा हुआ क्रेडिट में। स्पॉट एक्सपेंसेस, इसी तरह से जितना भी खर्चा होगा या परचेज ऑफ एसेट्स होगा या लायबिलिटी का पेमेंट होगा, कोई भी पेमेंट होगा कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। यही था आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसी पे आपका कम से कम 4 सवाल बनेगा।